एक देश घेराबंदी में 2025 का महाभारतीय साइबर हमला। यह एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक आम मंगलवार जैसा दिन। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ भयानक होने वाला है। शेयर बाजार अपनी रफ्तार से चल रहा था। निवेशक और व्यापारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। सरकारी दफ्तरों में कामकाज की धूम थी। अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। पूरा हिंदुस्तान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा था, हमेशा की तरह डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ। फिर सब बदल गया। एक पल में सब कुछ ठहर सा गया। ठीक 10:17 पर एक खतरनाक कोड बड़ा ही चालाक और बेरहम भारत के डिजिटल ढांचे पर टूट पड़ा। यह कोड किसी साधारण हैकर का काम नहीं था। जरूरी सिस्टम बंद होने लगे, बैंक जम गए, एटीएम मशीनें काम करना बंद कर दी, संचार नेटवर्क ठप हो गए, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। डिजिटल दुनिया पर निर्भर भारत हमले के निशाने पर था। हर कोई इस हमले से प्रभावित हुआ। शुरुआत में बस उलझन थी, जो जल्द ही एक डरावनी सच्चाई में बदल गई। ये कोई मामूली साइबर घुसपैठ नहीं थी। यह एक सुनियोजित और व्यापक हमला था। ये एक सुनियोजित हमला था। सोची समझी साजिश और बेरहमी से अंजाम दिया गया। हमलावरों ने हर कदम सोच समझकर उठाया था। जैसे जैसे हमले का दायरा साफ हुआ, दहशत फैल गई। लोग घबरा गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सबके मन में एक ही सवाल था, इस डिजिटल आतंकवाद के पीछे कौन है? कौन है जो इतनी बड़ी साजिश रच सकता है? सरकार नुकसान को कम करने में जुट गई। आपातकालीन बैठकें बुलाई गईं और हर संभव प्रयास किया गया। टेक एक्सपर्ट्स हमले की असलियत समझने और उससे लड़ने के तरीके खोजने में दिन रात एक कर दिए। हर कोई इस संकट से निपटने के लिए जुट गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। कई महत्वपूर्ण डेटा और सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा था। 2025 के इस भीषण साइबर हमले ने डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते भारत की कमजोरी उजागर कर दी थी। यह हमला एक चेतावनी थी। इसने हमें यह याद दिलाया कि आज की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। हमें अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना होगा। डिजिटल गुनहगार, असली गुनहगार और उनके हथकंडे। डिजिटल दुनिया में छिपे इन गुनहगारों ने बहुत कम सुराग छोड़े। ये गुनहगार इतने शातिर थे कि उन्होंने अपने हर कदम को बड़ी ही चालाकी से उठाया, जिससे उनकी पहचान करना और भी मुश्किल हो गया। शुरुआती जांच से पता चला कि यह किसी देश का किया धरा है और खुफिया हलकों में साइलेंट कोबरा नाम के एक कुख्यात साइबर मिलिशिया का नाम भी आया। इस साइबर मिलिशिया का नाम पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय साइबर हमलों में आ चुका है। उनका मकसद हालांकि साफ नहीं था, लेकिन लगता था कि वो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना और अफरा तफरी फैलाना चाहते थे। इस हमले ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम जनता में भी डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। ये हमला अपने आप में डिजिटल तोड़फोड़ का एक नायाब नमूना था। इस हमले की जटिलता और इसके पीछे की योजना ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। इसकी शुरुआत फिशिंग अटैक से हुई, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया गया। इन फिशिंग ईमेल्स में ऐसे लिंक और अटैचमेंट्स थे जो एक बार क्लिक करने पर मेलवेयर को एक्टिवेट कर देते थे। मासूम से दिखने वाले इन ईमेल में चालाकी से छुपाया गया मेलवेयर था, जो एक्टिवेट होते ही सुरक्षित सरकारी और वित्तीय नेटवर्क में घुसने का रास्ता बना देता था। एक बार अंदर घुसने के बाद यह मेलवेयर सिस्टम को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता था। अंदर घुसकर हमलावरों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने नेटवर्क में घुसपैठ करने के बाद विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों को अंजाम दिया। उन्होंने रैंसमवेयर का इस्तेमाल करके जरूरी सिस्टम को लॉक कर दिया और उन्हें खोलने के लिए भारी रकम मांगी। इस रैंसमवेयर हमले ने कई महत्वपूर्ण सेवाओं को ठप कर दिया। डेटा ब्रीच से संवेदनशील सरकारी जानकारी और लाखों लोगों का निजी डेटा चोरी हो गया। इस डेटा का इस्तेमाल आगे और भी हमलों के लिए किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डीडोस अटैक ने वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाओं को ठप कर दिया, जिससे पूरा देश थम सा गया। इस हमले ने इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया। हमलावरों ने अपनी तैयारी अच्छे से की थी और भारत के डिजिटल ढांचे की कमजोरियों का फायदा उठाया। कुछ पता थी, कुछ नई खोजी। उन्होंने हर संभव तरीके से इन कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने बड़ी सफाई से काम किया, अपने निशान मिटाते हुए, और पीछे बस डिजिटल तबाही छोड़ गए। इस हमले ने साइबर सुरक्षा के महत्व को और भी उजागर कर दिया। लापरवाही की कीमत अरबों का नुकसान, भरोसा टूटा। इस हमले का आर्थिक नुकसान बहुत तेज और भयानक था।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा, जिससे बाजार में अरबों का नुकसान हुआ। बैंकों को ऑनलाइन सेवाएं बहाल करने में मुश्किल हुई, जिससे लोग और बिजनेस अपने पैसे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सरकारी कामकाज ठप हो गया, पासपोर्ट से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सब प्रभावित हुआ। शुरुआती अनुमान के मुताबिक कुल आर्थिक नुकसान $50 अरब था, जो कि हमले के पूरे असर के बाद और बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन असली नुकसान पैसों से कहीं ज्यादा था। इस हमले ने भारत के डिजिटल सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठा दिया। जो लोग कभी डिजिटल क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शक की निगाह से देखने लगे। सरकार, जो पूरी तरह बेखबर थी, को अपनी तैयारी की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। ये हमला एक कड़वी चेतावनी थी। भारत के डिजिटल सपनों के साथ मजबूत साइबर सुरक्षा भी जरूरी है। द इंडियन नेटवर्क, डिजिटल दुनिया के रक्षक। इस अफरा तफरी और अनिश्चितता के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। द इंडियन नेटवर्क, जो एथिकल हैकर्स, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और टेक के दीवानों का एक ग्रुप है, इस चुनौती के लिए आगे आया। सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर द इंडियन नेटवर्क ने नुकसान को कम करने और हमलावरों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत के डिजिटल परिदृश्य की उनकी गहरी समझ और इसके डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता अनमोल साबित हुई। उन्होंने हमले के तरीकों का विश्लेषण किया, कमजोरियों की पहचान की और खतरों को बेअसर करने के उपाय बनाए। उनकी तेज कार्रवाई ने हमले को फैलने से रोकने और इसके प्रभाव को कम करने में मदद की। द इंडियन नेटवर्क का काम सिर्फ हमले का जवाब देने तक सीमित नहीं था। उन्होंने लोगों को साइबर सुरक्षा के खतरों के बारे में जागरूक करने और ऑनलाइन सुरक्षित रहने की व्यावहारिक सलाह देने के लिए अथक प्रयास किया। डिजिटल अनिश्चितता के समय में वे तर्क और आश्वासन की आवाज बन गए। एकजुट मोर्चा, साइबर सुरक्षा में सहयोग की ताकत। 2025 के इस बड़े साइबर हमले ने एक जरूरी सबक सिखाया। साइबर स्पेस की इस जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है और सभी की भूमिका है। इस हमले ने सरकारों, प्राइवेट संस्थाओं और लोगों के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत को उजागर किया। द इंडियन नेटवर्क अपने विशाल विशेषज्ञ नेटवर्क और बदलते साइबर खतरों की गहरी समझ के साथ इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा। सहयोग को बढ़ावा देकर और जानकारी साझा करके द इंडियन नेटवर्क एक ऐसा मजबूत तंत्र बनाना चाहता है जो भविष्य के साइबर खतरों का अनुमान लगा सके, उन्हें कम कर सके और उनका जवाब दे सके। सरकारी एजेंसियों के लिए द इंडियन नेटवर्क अत्याधुनिक रिसर्च, खतरे की जानकारी और कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों का एक समूह प्रदान करता है। प्राइवेट संस्थाओं के लिए द इंडियन नेटवर्क सुरक्षा आकलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और घटना प्रतिक्रिया सहायता प्रदान करता है। लोगों के लिए द इंडियन नेटवर्क शैक्षिक संसाधन, जागरूकता अभियान और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। भविष्य की लड़ाई डिजिटल है, सतर्क रहने का आह्वान। 2025 के इस बड़े साइबर हमले ने हमें याद दिलाया, भविष्य की लड़ाई सिर्फ असली मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी है। यह हमला एक चेतावनी थी कि हमें अपनी डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे जैसे भारत अपने डिजिटल भविष्य को अपनाता है, उसे इसमें शामिल जोखिमों को समझना होगा और अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। डिजिटल प्रगति के साथ साथ साइबर खतरों का भी विकास हो रहा है और हमें इन खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इस हमले ने साइबर सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें मजबूत बुनियादी ढांचा, सख्त नियम और साइबर जागरूकता की संस्कृति शामिल हो। हमें अपने साइबर सुरक्षा उपायों को लगातार अपडेट और अपग्रेड करना होगा ताकि हम नए खतरों का सामना कर सकें। इसने रिसर्च और विकास में निवेश करने, साइबर सुरक्षा तकनीकों में नएपन को बढ़ावा देने और कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के महत्व को रेखांकित किया। हमें अपने युवाओं को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना होगा ताकि वे भविष्य के खतरों का सामना कर सकें। सबसे बढ़कर इस हमले ने हमें हमेशा सतर्क रहने का आह्वान किया और हमें हर समय तैयार रहना होगा। केवल निरंतर सतर्कता, सक्रिय उपायों और सहयोग की भावना से ही भारत साइबर स्पेस के खतरनाक रास्तों पर चल सकता है और एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में अपना सही स्थान हासिल कर सकता है। हमें मिलकर काम करना होगा और एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य का निर्माण करना होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं,
तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।